आपके डिटरमाइनर्स के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद दिस। सो आपका ये जो दिस वर्ड है डिटरमाइनर, ये आपका दो कंडीशंस में यूज़ होता है, और वो दो कंडीशंस ये हैं कि आपका जो नाउन वर्ड होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए, और दूसरा ये कि वो नियरेस्ट होना चाहिए। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जब आप नाउन वर्ड से पहले आप जब दिस को यूज़ करोगे तो आपका वो नाउन वर्ड सिंगुलर होना चाहिए और नियर में होना चाहिए। नियर का मतलब एग्जैक्टली यही होता है कि आप उस ऑब्जेक्ट को टच कर सकते हो। अगर आप उस ऑब्जेक्ट को टच करने के कैपेबल हो तो आप दिस यूज़ करोगे, नहीं तो नहीं यूज़ कर सकते हो। वाई? इसका रीज़न मैं बताऊंगी, तब तक के लिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, दिस इज द सेम बुक यू परचेज येस्टरडे। मैंने कहा कि मेरे पास ये सेम बुक है जिसको तुमने परचेज की येस्टरडे। अब दिस का मतलब ये है कि मैं तो इसी बुक के बारे में बात कर रही हूँ जो तुमने खरीदी थी, तो ये बुक क्या हो गई, एक स्पेसिफिक हो गई। सिमिलरली दिस केक इज मेड बाय द वर्ल्ड्स बेस्ट शेफ। अब ये जो केक है ये मैं इसी केक के बारे में बात कर रही हूँ जिसने वर्ल्ड बेस्ट शेफ ने बनाया है, यानी स्पेसिफिक हो गया। सिमिलरली दिस इज अ ब्यूटीफुल रिंग। भाई मेरे पास एक रिंग है तो मैं कह रही हूँ भाई दिस इज अ ब्यूटीफुल रिंग, तो जाहिर सी बात है ये भी स्पेसिफिक हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आप दिस यूज़ करोगे वो तभी यूज़ करोगे जब आपका बुक, केक, रिंग यहाँ पर सिंगुलर था। इसी तरह आपके जितने भी नाउन वर्ड्स हैं जैसे कॉपी, पेंसिल, कबर्ड, फ्लावर्स, वाज, टेबल, बॉल, बॉय, एनिमल्स के नेम, कुछ भी हो, जब तक वो सिंगुलर है तब आप वहाँ पे दिस यूज़ करोगे। एंड रिमेंबर दैट शुड बी नियरेस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दैट। दैट की कहानी कुछ इस तरह से है कि जिस तरह से आपने दिस का यूज़ आपने नियरेस्ट नाउंस के लिए किया, अब दैट का यूज़ फार नाउंस के लिए करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका नाउन वर्ड्स होने चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए, प्लस आपकी पहुंच से बाहर होना चाहिए, यानी कि यू कैन नॉट टच, आप टच नहीं कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो और कह रहे हो दैट गर्ल, मतलब आपसे वो दूर खड़ी है, यू कैन नॉट टच हर। सो यहाँ पर आपका हो गया वो गर्ल है वो सिंगुलर है, और साथ साथ वो दूर की बात हो रही है क्योंकि वो दूर खड़ी है एंड यू कैन नॉट टच। सिंपल सी बात। तो बस यहाँ पे दो कंडीशंस कि दैट का यूज़ आपको करना है कब, पहला सिंगुलर, दूसरा फार नाउंस के लिए। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। द रोड इज़ फुली क्राउडेड। रोड कैसे फुली क्राउडेड है, क्योंकि अब आप रोड को टच तो नहीं करोगे ना, क्योंकि अब आप उसके ऐसा तो है नहीं कि आप देख रहे हो और जाके आप टच करने लग जाओ, नहीं मैं तो लेट जाऊंगा उसी के ऊपर ना, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। सिमिलरली दैट म्यूजिक इज सो प्लीजेंट। आप म्यूजिक को टच कर सकते हो, नहीं कर सकते। यू कैन लिसन एंड यू कैन फील। इस वजह से आप जिस म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हो वो क्या हो गया, वो सिंगुलर है और साथ साथ यू कैन नॉट टच, इट मीन्स वो फार है। दैट गर्ल इज स्टैंडिंग बिहाइंड द पिलर। जैसे कि मैंने बताया कि वो गर्ल है, आप उस गर्ल के बारे में बात कर रहे हो एंड यू कैन नॉट टच, सिर्फ आप उसको इंडिकेट कर रहे हो कि वो वहाँ पर है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, आपका दैट हो गया, जो कि सिंगुलर और फार नाउंस के लिए है। सो आई होप कॉन्सेप्ट ऑफ यूज ऑफ दैट इज क्लियर। लेट्स सी व्हाट आर दीज। ओ माय गॉड, दिस इज सो सिंपल। भाई यहाँ पर जैसे कि आपने दिस यूज़ किया था सिंगुलर नाउंस के लिए, अब आप दीज का यूज़ करोगे प्लूरल नाउंस के लिए। ओके, एंड दीज का जो यूज़ है वो साथ साथ आप नियर ऑब्जेक्ट के लिए भी, नियर नाउन के लिए भी करोगे। तो यहाँ पे फिर दो कंडीशंस, प्लूरल नाउंस एंड नियरेस्ट नाउंस। ओके, लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। दीज फ्रूट्स आर रॉटन। ये फ्रूट्स है, एक बाउल में है, एक बास्केट में है, आपके पास रखा है एंड यू कैन टच, बट क्वांटिटी कैसी है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। सो इसलिए हम इन सारे फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो दीज आ गया। सिमिलरली कीप दीज स्लीपर्स आउटसाइड द रूम। ये जितने भी चप्पलें हैं सबको रूम के बाहर रखो, वहाँ एक नहीं क्योंकि दो। एंड यू नो कि आप स्लीपर के पेयर को स्लीपर्स ही बोलते हो, स्लीपर नहीं बोलते, तो इस वजह से वो एक से ज़्यादा हुई तो भी आप उसको वही बोलोगे। ओके, डू नॉट फॉरगेट टू बाय दीज लिस्टेड ग्रोसरीज। मेरी मम्मी ने मुझे लिस्ट पकड़ा दी इतनी बड़ी, एंड वो मुझसे कह रही हैं कि ये जितने भी लिस्टेड आइटम्स हैं उसको भूलना नहीं लाना, यानी कि जितने भी ग्रोसरीज आइटम लिखे हैं, दाल, चीनी, चने, चावल, सब कुछ, यानी कि वो 1 से 1 क्वांटिटी से ज़्यादा हैं। तो मैं इन सब के बारे में बात कर रही हूँ कि दीज। सो आई होप इट इज़ क्लियर एंड बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप सो। लेट्स सी व्हाट आर दोज।
अब तिकड़म ये है कि दोस्त का कॉन्सेप्ट दीज से उल्टा, यानी दोस्त भी प्लूरल नाउन्स के लिए यूज़ होता है लेकिन अब फार नाउन्स के लिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका नाउन वर्ड फार है और साथ में एक से ज़्यादा हो, देन यू विल यूज दोज। सो बेसिकली सम एग्जाम्पल्स आर, दोज फाइल्स आर केप्ट ऑन द थर्ड शेल्फ। आप अपने टेबल चेयर पे बैठे हो और आपके शेल्फ वहाँ दूर है, सामने है, तो अब आप कह रहे हो किसी पर्सन से कि वो फाइल्स वहाँ थर्ड शेल्फ पर रखी हैं एंड यू कैन नॉट टच। सिंपल सी बात, ये आपसे दूर है और प्लूरल फॉर्म में है। ऑल दोज टॉक्स वर र्यूमर्स, वो जितनी बातें थी सारी र्यूमर्स थी। अब बातों को आप पकड़ के रखे तो नहीं हो, यू कैन टॉक अबाउट दैम। सो यहाँ पर वही बात हो गई कि जितने भी बातें हैं सारे के सारे आपसे दूर हैं, बस आप सिर्फ उनके बारे में बात कर रहे हो। देन वी हैव डन ऑल दोज टास्क असाइन टू अस, जितने भी टास्क हमें असाइन किए गए हैं हमसे ने सारे कर लिए हैं। सो इट मीन्स दैट कि वो जो टास्क थे वो प्लूरल फॉर्म में थे और अब आपने कंप्लीट कर लिए हैं, सो देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब दिस दैट का यूज़ करोगे, दिस दैट का यूज़ सिंगुलर के लिए वो करते हैं और नियर एंड फार। सिमिलरली दीज दोज, इनको पेयर बना लो तो दीज दोज प्लूरल फॉर्म के लिए एंड देन सिंगुलर देन प्लूरल। इस तरह से मतलब सिंगुलर प्लूरल मतलब ये हुआ कि आप दिस और दैट यूज़ करो सिंगुलर के लिए, दिस और दोस प्लूरल के लिए, फिर वहाँ पे नियरेस्ट फार दोनों में सेम चीज़ आ गई। इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट हुआ दिस दैट दीज दोस आर क्लियर। I hope, and people, if there is any doubt, comment section is free of GST. You can comment there and ask your questions. Till then people, take care.